लोअर बैक पेन और सायाटिका ये कॉमन प्रॉब्लम है जो 80% तक लोगों को उनके लाइफ टाइम में होती है। सायाटिका ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन है जहाँ पर सायाटिक नर्व एक या दोनों पैरों का इन्वॉल्व होता है और कई बार बैक पेन रिलेटेड इट इज एसोसिएटेड विद बैक पेन एंड पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन कई बार फेस पेशेंट्स करते हैं और जिसके वजह से आप बोल सकते हैं सायाटिका की तकलीफ होती है या बढ़ने लगती है। पेशेंट को लगता है पैर जो है वो फ्रीज हो चुका है, टिंगलिंग सेंसेशन, मुंगी जो आना बोलते हैं, नमनेस जो है या रेडिएटिंग पेन शुरू होता है उनके बैक से एंड इट रेडिएट्स डाउनवर्ड्स। और कई बार कई मेडिकेशंस ऑपरेशंस के बाद भी ऐसे सिम्टम्स पेशेंट्स को एक्सपीरियंस होता है और पेशेंट हैज़ नो आइडिया व्हाट ही कैन डू अबाउट इट। इसका डिस्क्रिप्शन जो है आज से 5000 साल पहले आयुर्वेद के क्लासिकल टेक्स्ट में दिया है और इस रोग को कहा है गुरुद्रसी। 2 प्रकार के गुरुद्रसी जो है एक्सप्लेन किया है, इसके कारण क्या है, रूट कॉज क्या है and what is the fundamentals, what is the principle that Ayurveda follows is all that we are going to discuss in this video. Namaste everyone, welcome back to Jovis. सायाटिका ये 80 प्रकार के वात रोगों में से एक है और वात यानी क्या, जो फैलता है, जो स्प्रेड होता है, जहां कहीं पर भी पेन है वहां पर वात प्रेजेंट होता है और सायाटिका ये क्लासिकल एग्जांपल है वात रोग का। रेडिएटिंग पेन हम बोल सकते हैं, रेडिएटिंग पेन ये कंफर्म करता है कि ये कंडीशन जो है वो सायाटिका ही है। क्यों ये होता है? कई बार इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन या वात के वजह से, ऐसे फूड्स, ऐसे एक्टिविटी जिससे वात बढ़ रहा है, इसके वजह से ये होता है। कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को होता है, टॉक्सिन जो है वो बॉडी के बाहर नहीं निकल रहे, इसके वजह से हो सकता है। ये हो गया इंटरनल कॉज। एक्सटर्नल कॉज क्या है? तो एक्सटर्नली प्रॉपर तरीके से वजन नहीं उठाना, डेडलिफ्ट करते हैं कर्व बैक से, सो कर्व बैक इट अफेक्ट्स द सायाटिक नर्व। कई बार इम्प्रॉपर पोस्चर या कहीं मेल्स बाइक या गाड़ी चलाते समय उनकी जो चाबी है या वॉलेट है पीछे के पॉकेट में रखते हैं, क्या होता है? तो सायाटिक नर्व रेगुलर बेसिस पे इट इज डैमेजिंग, इट इज बीइंग अफेक्टेड, फर्दर लीड्स टू सायाटिका. So because of all these causes, multiple causes, what happens, patient experiences the symptoms of sciatica. As per Ayurveda, 2 प्रकार के गुरुद्रसी, 2 प्रकार के sciatica के टाइप्स एक्सप्लेन किए हैं. पहला है वातज गुरुद्रसी, दूसरा है वात कफज गुरुद्रसी. वातज गुरुद्रसी में बताया है कि पेशेंट को एक्सपीरियंस होता है पेन, बट स्टिफनेस ज्यादा प्रेजेंट होती है. पेशेंट को पल्सेटिंग पेन फील होता है उनके बैक एरिया पर, नीज पर या हिप्स पर, थाइस पर एक पल्सेशन फील होता है. और वात कफज में क्या होता है? तो वातज गुरुद्रसी के लक्षण तो होते ही है, पर साथ ही साथ ड्राउजीनेस, वीकनेस और भूख नहीं लगना, ज्यादा नींद आना, वीकनेस लगना जैसे कहा. और मेन कंप्लेंट पेशेंट को पूछा जाता है कि मुंगिया आना, नमनेस फील होता है, तो पेशेंट कहता है यस. और फ्रीजिंग सेंसेशन, पैर फ्रीज हो गए हैं, ठंड पड़ गए, हम बोल सकते हैं फ्रीज हो गए, ऐसा पेशेंट कंप्लेन करते हैं. चेकअप के दौरान जब भी हम बैक से उनके सायाटिक नर्व पर प्रेस करते हैं, बटक एरिया के वहां पर प्रेस करते हैं, पेशेंट सेज यस आई एम हैविंग पेन ओवर हियर. सो व्हिच कंफर्म्स दैट ये रोग जो है वो वात रोगी है, सायाटिका ही है. इसकी ट्रीटमेंट क्या है? कितना भी क्रोनिक कंडीशन है, दिस इज द प्रिंसिपल. अगर वीडियोस आपने देखे हैं तो ये सेंटेंस आपको याद आएगा, वायु नास्ति रुजा. रुजा यानी पेन, नास्ति यानी विदाउट, वायु यानी वात दोष. देयर इज नो पेन. वात के बगैर पेन नहीं होता. जब वात बढ़ता है पेन तभी ही होता है. और एक सिंपल तरह से आयुर्वेद में एक्सप्लेन किया है, पेन इज इक्वल टू वात, वात इज इक्वल टू बस्ती. ऐसे क्रोनिक केसेस में या अक्यूट केसेस में भी मेडिकेटेड एनेमास पेशेंट को दिया जाता है. बस्ती चिकित्सा इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्टिंग थेरेपीज डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम. दीपन पाचन के बाद या दीपन पाचन हुआ है तो बस्ती के बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स है. कई तेल के एनेमास या मिल्क हर्ब एनेमा यानी गाय का दूध और कई तिक्त द्रव्य, बिटर हर्ब्स एडेड विथ मेडिकेटेड ऑयल और मेडिकेटेड घृतास, ऐसे कई कॉम्बिनेशन पेशेंट का बर्ल सीजन कंप्लेंट्स के हिसाब से दिए जाते हैं. दैट हैज ब्यूटीफुल रिजल्ट्स. बहुत ही अल्प समय में दीर्घ काल तक पेशेंट को लगता है कि उनका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हुआ है. रूट कॉज इज ट्रीटेड ओवर हियर विच इज बस्ती. ऐसा नहीं है कि बस्ती से ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है. कई औषधि भी होते हैं, कई मेडिकेशंस भी होते हैं जिसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. अगेन मेडिसिन्स, दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन दैट गिव्स रिजल्ट्स. टॉकिंग अबाउट सर्टेन प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स, अगेन एक्टिव वेद इंडिया ऑर्थो सी मेड, 2 tablets twice or thrice a day with warm water has results. Why?
herbs present in extract form. First is अजमोदा. अजमोदा कहीं बार प्रैक्टिस में अजमोदादी चूर्ण आर्थराइटिस आम बात रिलेटेड इस्तेमाल किया जाता है. ऑर्थोसीमेड ऐसा मेडिसिन है कहीं प्रैक्टिशनर्स इसे प्रिस्क्राइब करते हैं. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अगेन अजमोदा, दालचीनी, एरंडमूल, चित्रक, हरितकी, बिबितकी. ये न सिर्फ सायाटिका पर काम कर रहा है पर जॉइंट्स, मसल और मेनली दीपन पाचन इसका कार्य है. दीपन पाचन यानी डाइजेस्टिव फायर को स्टिमुलेट करना एंड हेल्पिंग इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द फूड. With combination orthosemed liniment which is an external application, इसे externally apply करना है 2 से 5 बार दिन में, और दिन में एक बार इसके बाद ऑयल एप्लीकेशन के बाद फॉर्मेंटेशन यानी स्टीम देना है. एक गर्म फड़के से इसको शेक दे सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि एक हॉट वाटर बैग रख सकते हैं 10 मिनट के लिए, या बेस्ट होगा स्टीम देना. स्टीम में पानी इस्तेमाल करते हैं तो पानी के अलावा आप यूज कर सकते हैं दशमूल काढ़ा जो घर पे आपने बनाया होगा. कैसे घर पे बनाना है? 2 कप पानी, 1 चम्मच दशमूल का चूर्ण का चम्मच, दशमूल यानी 10 रूट्स का कॉम्बिनेशन, उत्तम वात शामक, बेस्ट फॉर यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट फॉर वात डिसऑर्डर्स. स्टीमर है, उस गर्म पानी में दशमूल का 1 चूर्ण या दशमूल का भरड़ 1 चम्मच उस पानी में ऐड करना और उसका एक स्टीम देना. ऑर्थोसीमेड इज अ कॉम्बिनेशन अगेन महानारायण ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, देयर इज नीलगिरी, कपूर, ओवा, तिल तेल, ऐसे कई हर्ब्स का ये कॉम्बिनेशन है. अगर ऑर्थोसी लिनेमेंट आपको नहीं यूज करना या नहीं अवेलेबल है, आप महानारायण तेल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. महानारायण तेल क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन है, अक्रॉस द ग्लोब इट्स प्रेजेंट. कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं. एक्सटर्नली सेम वे अप्लाई करना है फॉलोड बाय स्टीम. अगर महानारायण तेल भी अवेलेबल नहीं हो, आपको कुछ क्विक फिक्स चाहिए, घरेलू उपचार चाहिए, तो घर का तिल तेल, सीसेम ऑयल, उत्तम वात शामक, अप्लाइड फॉलोड बाय स्टीम. इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स एंड इमीडिएट रिजल्ट्स. मूविंग फर्दर, इस केसेस में कई क्रोनिक केसेस या अक्यूट केसेस में सायाटिका के कहीं पंचकर्मा दिए जाते हैं. पंचकर्मा यानी पेशेंट को जो बहुत ही कम समय में रिलीफ देता है. 2 तरह के पंचकर्मा आप बोल सकते हैं. एक पंचकर्मा यानी रक्तमोक्षण, और दूसरी प्रोसीजर यानी या पूर्वकर्मा आप बोल सकते हैं, कर्मा आप बोल सकते हैं अग्निकर्मा. अग्निकर्मा यानी कॉटराइजेशन, एक कॉटरी एक मेटालिक रॉड का एक चटका दिया जाता है जहां पर सबसे ज्यादा पेन हो. 1 या 2 डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम चटके दिए जाते हैं. पेशेंट को कुछ ही सेकंड्स में इमीडिएट रिजल्ट जो है वो मिलता है. रक्तमोक्षण आपको पता ही होगा, इंस्टाग्राम पर या कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम रक्तमोक्षण के बारे में शेयर करते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं कि सिंपली रक्तमोक्षण, सिरावेद यानी कुछ अशुद्ध रक्त को शरीर से बाहर निकालना. रक्तमोक्षण भी अलग अलग प्रकार के हैं, अलाबू, श्रृंग, जलोकावशरण, सिरावेद, लीच थेरेपी आपको पता ही होगी, या कपिंग थेरेपी. आज कल हम हिजामा जो सुनते हैं क्या है, तो इट ऑल कम्स फ्रॉम आयुर्वेदा. आयुर्वेदा इज व्हाट हैज इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड ऑल दिस. अलाबू चिकित्सा जो बोलते हैं, इट ऑल कम्स फ्रॉम आयुर्वेदा विच इज अ पार्ट ऑफ रक्तमोक्षण, हिजामा एंड एवरीथिंग. सो कई अलग अलग तरह के रक्तमोक्षण होते हैं डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स एज, कंडीशन, सीजन, स्ट्रेंथ. रक्तमोक्षण जो है वो पेशेंट को दिया जाता है. 1 इज रक्तमोक्षण, इमीडिएट रिजल्ट्स, एंड 2nd इज अग्निकर्मा. इन सिंपल वर्ड्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंचकर्मा से ही होता है, सिर्फ मेडिकेशन से भी रिजल्ट जो है दिखाई देता है. मूविंग फर्दर, लेट्स टॉक अबाउट द होम रेमेडीज. होम रेमेडीज के बारे में बात करें तो 2 इंग्रेडिएंट्स, पहला है हरितकी और दूसरा है एरंड तेल. हरितकी ये आपके आंखों से लेके, स्किन से लेके, बोन्स, जॉइंट्स टू आवर एंटायर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, हरितकी का एक एक्शन होता है. हरितकी अच्छे क्वालिटी का या कहीं राइट तरह से अगर हम इसका इस्तेमाल करें, इसके जो विजिबल रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं. दूसरा है एरंड तेल यानी कैस्टर ऑयल, एक स्निग्ध विरेचन का काम करता है. सो हमें क्या करना है, हमें लेना है 3 ग्राम हरितकी चूर्ण और इसमें ऐड करना है 1 चम्मच या 2 चम्मच कैस्टर ऑयल. मिक्स इट वेल, कंज्यूम इट फॉलोड बाय ग्लास ऑफ वार्म वाटर. अगर आपको और भी बेहतर रिजल्ट चाहिए, 2 कप पानी, 1 चम्मच हरितकी चूर्ण, बॉयल इट, मेक इट आउट, स्ट्रेन द लिक्विड, और इस लिक्विड में ऐड करना है 1 या 2 चम्मच कैस्टर ऑयल. मिक्स इट वेल एंड कंज्यूम इट बिफोर गोइंग टू बेड. अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं इतना मेरा पेन कम नहीं हुआ है, इतना रिजल्ट नहीं है, तो आप इसको अपान काल में ले सकते हैं. आपके ब्रेकफास्ट और डिनर के पहले ले सकते हैं. इसका एक कार्य अपान वात पे, वात दोष पर होता है. मेडिसिन अगर आप ब्रेकफास्ट या डिनर के पहले लेते हैं, इट रेगुलेट्स द अपान वायु. सो ब्रेकफास्ट या डिनर के पहले 3 ग्राम हरितकी और 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, मिक्स इट एंड कंज्यूम इट. इट विल गिव यू गुड रिलीफ फ्रॉम द पेन.
So this is a simple combination that you can use in your day-to-day life. External applications, internal remedies, they are fixing your your constipation, indigestion problem as well as आपके पेन को कम करने में मदद कर रहे हैं. साथ ही साथ अगर कंक्लूड करें तो कितनी भी क्रोनिक केस हो, एक कॉम्बिनेशन डाइट का जो वात को नहीं बढ़ा रहा है, वात को बैलेंस रख रहा है, मेडिकेशंस, वात शामक औषधि, और तीसरा है पंचकर्मा यानी बस्ती, विरेचन, रक्तमोक्षण, अग्निकर्म. कई ऐसे कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग पेशेंट के क्या दोषज बड़े हैं या क्या उसके लक्षण है, उस हिसाब के ट्रीटमेंट इज प्लान्ड विच हैज़ ब्यूटिफुल रिजल्ट्स एंड रूट कॉज इज क्योर्ड इन सच अ वे. इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड. डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो फर्दर. Until next time, from Jovis and the team, look impressive, be progressive.